साल 2023, जगह थी ओडिशा, जहां रथ यात्रा का त्योहार मनाया जा रहा था। मतलब लाखों लोगों की भीड़, हर तरफ उत्सव का माहौल। और इसी भीड़ के बीच ये कहानी है चार दोस्तों की। लेकिन उस रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए जानते हैं उस खौफनाक रात की पूरी कहानी। जरा सोचिए, किसी का सबसे अच्छा दोस्त आधी रात को एक बिल्कुल बदली हुई अनजानी आवाज में अगर ये कहे तो कैसा लगेगा। ये एक लाइन उस रात के खौफ की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। तो इस कहानी में है चार दोस्त, अविनाश, प्रखर, ऋतु और धर्म। एकदम पक्के बचपन के दोस्त। रथ यात्रा के दौरान उन्होंने रात में बस यूं ही घूमने का एक सिंपल सा प्लान बनाया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला होने वाला है। प्लान बहुत सीधा था। ऋतु के घर से लगातार फोन आ रहे थे, तो तय हुआ कि अविनाश उसे घर छोड़ाएगा और प्रखर और धर्म बाबू शाही नाम के एक इलाके में एक बरगद के पेड़ के पास उसका इंतजार करेंगे। एक मामूली सा फैसला जिसने उन सबको अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। ऋतु को घर छोड़ने के बाद अविनाश अकेला वापस लौट रहा था और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां त्योहार का शोर खौफ की खामोशी में बदलने लगता है। लौटते हुए अविनाश बेलगड़िया पैलेस और एक मुस्लिम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। वो इलाका पूरा जंगली था, घना जंगल, घुप अंधेरा, सुनसान सड़क। और ठीक उसी वक्त वहीं पर उसकी मोटरसाइकिल बंद पड़ गई। जंगल से पत्तों के खड़कने और किसी के धीरे धीरे चलने की अजीब आवाजें आने लगीं। अविनाश बुरी तरह से डर चुका था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। घबराहट में वह अपनी कुलदेवी और मां चंडी के मंत्रों का जाप करते हुए बाइक को घसीटने लगा। तभी अविनाश की नजर सड़क के दूसरी तरफ एक बेंच पर पड़ी। उस पर सफेद साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। बाल खुले हुए थे और चेहरा एकदम उदास। कुछ ही देर में वो लड़की उठी और उसी बरगद के पेड़ की तरफ जाने लगी जहां प्रखर उसका इंतजार कर रहा था। अब जो हुआ वो सच में सबसे ज्यादा डरावना था। जब अविनाश उस बेंच के पास पहुंचा तो उसने देखा कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बेंच की परछाई तो साफ साफ बन रही थी, लेकिन उस लड़की की कोई परछाई नहीं थी। ये देखते ही अविनाश के होश उड़ गए और वो समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। अविनाश जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा, लेकिन उसे क्या पता था कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि उसके अपने दोस्त के अंदर ही छिपा हुआ था। जब अविनाश उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि प्रखर सिर झुकाए खड़ा है। उसे देखकर अविनाश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही प्रखर ने अपना सिर उठाया, अविनाश ने देखा कि उसकी आंखें हल्की हल्की लाल थीं। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक अजीब सी मुस्कुराहट दे रहा था। अविनाश ने कहा, चल घर चलते हैं। तो प्रखर ने एक बहुत ही धीमी और औरतों जैसी आवाज में कहा, चलो मधुबन शमशान वाले रास्ते से चलते हैं। बस यही वो पल था जब अविनाश को एहसास हुआ कि वो अपने दोस्त प्रखर से बात नहीं कर रहा है। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। प्रखर या जो भी उसके अंदर था, वो अविनाश को मौत के रास्ते पर ले जा रहा था। जब अविनाश ने उससे सवाल किया तो प्रखर ने उसी अजीब डरावनी आवाज में कहा, यह तुम्हारा दोस्त नहीं है, और जोर से हंसने लगा। फिर वो अचानक शमशान की ओर तेजी से भागा। अविनाश के दिमाग में एक जंग चल रही थी, डर और दोस्ती के बीच। वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए कुछ दूरी बनाए रखकर उसके पीछे भागा। शमशान में जो अविनाश ने देखा उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। प्रखर वहां एक अधजली लाश को नोच नोच कर खा रहा था। ये वो मंजर था जिसने ये साफ कर दिया था कि प्रखर किसी बहुत ही भयानक शक्ति के कब्जे में है। ये देखते ही अविनाश ने मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया और अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागा। भागते भागते जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंचा, एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अविनाश की जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद और दर्दनाक हिस्सा अब शुरू होने वाला था। ये खौफ अब आत्माओं की लड़ाई और एक गहरे धोखे में बदलने जा रहा था। अविनाश को 3 दिन बाद अस्पताल में होश आया तो पता चला कि प्रखर गायब है। एक हफ्ते बाद प्रखर अपने घर के पास ही एक नाले में बेहोशी की हालत में मिला। उसे घर तो ले आया गया, लेकिन अब वो पहले वाला प्रखर नहीं था। वो बहुत हिंसक हो गया था और अपने ही घर वालों पर हमला करने लगा था। परेशान होकर परिवार वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने प्रखर को देखने के बाद बताया कि उसके शरीर पर एक ब्रह्म राक्षस का कब्जा है, जो कि एक बहुत ही ताकतवर और हिंसक आत्मा होती है।
तांत्रिक ने इसका एक बहुत ही भयानक हल बताया। उसने कहा कि प्रखर को बचाने के लिए उसकी सबसे प्यारी चीज की बलि देनी होगी। लेकिन क्या यह सच था या इसके पीछे कोई और राज था? प्रखर को सबसे ज्यादा प्यारी थी उसकी गर्लफ्रेंड ऋतु। उसे पूजा में यह कहकर बुलाया गया कि उसकी मौजूदगी से प्रखर की हालत सुधर जाएगी। बेचारी ऋतु, उसे क्या पता था कि यह पूजा उसकी जिंदगी की आखिरी पूजा बन जाएगी। पूजा के दौरान ही उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। ऋतु की मौत अंत नहीं, बल्कि एक और दुखद सिलसिले की शुरुआत थी। एक रात का खौफ अब मौतों की एक दर्दनाक कड़ी में बदल चुका था। ऋतु की मौत के कुछ ही समय बाद 12 सितंबर को प्रखर ने अपने घर की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। और त्रासदी यहीं नहीं रुकी। ठीक उसी दिन उसके घर के बाथरूम में उसकी बहन भी मृत पाई गई। एक रात का खौफ और नतीजा 3 मौतें। प्रखर, ऋतु और प्रखर की बहन। अविनाश ने अपने 2 सबसे करीबी दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। कहानी में एक और भयावह मोड़ तब आया जब बाद में एक बड़े पुजारी ने असली सच बताया। उन्होंने खुलासा किया कि तांत्रिक को यह एहसास हो गया था कि ब्रह्म राक्षस उसे मार डालेगा, इसलिए उसने प्रखर को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद अपनी जान बचाने के लिए ऋतु की बलि दे दी। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस पूरी त्रासदी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था? कोई अलौकिक शक्ति या फिर इंसानी डर, अंधविश्वास और धोखा? इसका जवाब